हैप्पी होली, 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 हैप्पी हैप्पी होली भी नारा हो सकता है। ये हमने बिहार के औरैया के एक मुसलमान व्यक्ति से सुना जब वो नमाज जुमा की पढ़कर होली खेलने पहुंच गए और हमारे हिंदू भाइयों के बीच जाकर हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली के नारे लगाने लगे। पूरे देश भर में होली का पर्व बड़े धूमधाम और कई जगह बड़ी गंदगी और कई जगह बड़ी अश्लीलता और कई जगह बहुत ज़्यादा अश्लीलता के साथ मनाया गया। लेकिन दोस्तों, होली और हिंदुओं का त्यौहार अब ज़्यादातर सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए ही रह गया है। ये वहीं तक सीमित रह गया है। हजरात, कई जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिली जहां हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। बिहार के औरैया की तस्वीर मैंने मजाकिया अंदाज में आपको दिखा दी है। तो वहां भी सब कुछ अच्छा ही रहा और हिंदू मुसलमानों ने मिलकर एक साथ अपना पर्व मनाया है। रमज़ान में जुमा तो आता ही है भाई, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि पहली बार रमज़ान में जुमा आया है, क्योंकि योगी जी और अमित शाह और मोदी, इनकी पार्टीज़ ने और नेताओं ने इतनी नफरत फैलाई कि पूरे देश का माहौल बहुत ख़राब हो गया। और हिंदुओं को इस बात पर यकीन होता है कि हम तो हिंदू हैं, जब हमारा नेता संसद में खड़ा होकर कठमुल्ला, मुल्ला, उर्दू, हिंदी ये सब कर रहा है, तो भाई साहब हम तो कुछ भी कर सकते हैं और हमें सपोर्ट तो सरकार करेगी ही, क्योंकि रोज़गार दे नहीं पा रही है, खाना दे नहीं पा रही है, शिक्षा दे नहीं पा रही है, अस्पताल दे नहीं पा रही है, अच्छी सड़कें दे नहीं पा रही है, फ्री सिलेंडर का ऐलान किया था, सिलेंडर नहीं दे पा रही है, गैस नहीं दे पा रही है, चूल्हा नहीं दे पा रही है। तो कम से कम मुल्लों को मारेंगे, हम पीटेंगे तो उसमें सुरक्षा तो देगी, हमारा पक्ष तो लेगी। और क्या हुआ, हम जय श्री राम का नारा लगा देंगे एक मुल्ले को मार के, वहाँ पर सरकार भी खुश और प्रशासन भी खुश। ऐसा बना दिया गया है माहौल, क्या कर सकते हैं। लेकिन भारत की राजधानी ईस्ट दिल्ली का वो सीलमपुर का क्षेत्र जहाँ पर हमेशा से तनाव बना रहता है और अक्सर वो दंगा पीड़ित इलाका भी है, वो जहाँ पर उस पूरे इलाके यमुना पार को मिनी पाकिस्तान, जाफराबाद, सीलमपुर, बिरहमपुरी, मुस्ताबाद मिनी पाकिस्तान के तौर पर हिंदुओं ने फेमस किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर आज ऐसी तस्वीर सामने आई है कि जब नमाज जुमे की पढ़कर मुसलमान अपने घर की तरफ बढ़ने लगे, मस्जिदों से जब मुसलमान निकलने लगे, तो वहाँ के लोकल जो हिंदू हैं उन्होंने मुसलमान भाइयों के ऊपर फूल बरसाए, पुष्प वर्षा की, जिससे वहाँ के मुसलमान भी खुश हुए। और ये देखने वाला मंजर था, जहाँ पर हमेशा तनाव बना रहता है, वहाँ से एक सामने की तरफ से प्यार का पैगाम जो मिल रहा था, ये देखने लायक था। देखिए, वो डालो डालो ला दे डालो भाई, होली मारो भाइयों को सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से खूबसूरत होली एक बहुत कम जगह प्यार से खेली गई है। जैसे अब लखनऊ के हमारे ठाकुरगंज का ही बिल्कुल मामला है करीब का, जिसमें आप देखेंगे मुसलमान जब जुमे की नमाज पढ़कर निकला है और गली में जब होली खेली जा रही थी, तो हमारे हिंदू भाइयों ने बड़े प्यार से उनको जाने दिया, बल्कि उनसे हाथ मिलाया, जुमा मुबारक उनको कहा, और इधर से मुसलमानों ने उनको हैप्पी होली विश करते हुए आगे बढ़ गए। ये मंजर भी देखने लायक था। भैया जा रहे
अब आइए हुड़दंगियों के, आतंकियों के नफरत के रंग की भी बात करते हैं और सबूत के साथ आपको बताते हैं। जो तस्वीर और जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, प्रशासन की नज़र में ये पहले से हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन प्रशासन कार्रवाई करेगी या नहीं, ये तो उनके हाथ में है। खबर इसलिए बना रहा हूं ताकि सरकार और प्रशासन पर दबाव बने, और अगर मुसलमान साथ हमारा दे पाए तो अच्छी बात है, वरना तो लानत है हमारे बोलने पर। और मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ जो अपनी जान का रिस्क लेकर सच दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी आवाज़ दूर तक जाए। दूसरी बात क्या करनी है, आपको इस वीडियो को पहले ही शेयर कर देना है। देखते रहिए और शेयर कर दीजिए। बरेली में नफरत का रंग खेलने वाले आतंकवादियों ने मस्जिद जो तिरपाल से ढकी हुई थी ताकि नजासत और गंदगी उस पर ना जाए, जानबूझकर शराबी, गंजेड़ी, नशेड़ियों ने होली के नाम पर आतंकित काम करते हुए, हुड़दंग मचाते हुए, प्रशासन भी इस रैली के आसपास नजर आई है और मस्जिद जो तिरपाल से ढकी हुई थी, चलते हुए हुड़दंगियों ने उस तिरपाल को खींच लिया है। यानी आज हिंदू समाज मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि मुसलमान लड़ना तो छोड़ दीजिए, मुसलमान 4 कदम पीछे आकर अपने ऊपर तिरपाल भी डाल लेता है तो वो आकर तिरपाल हटाकर उकसाकर रंग फेंकने की कोशिश करते हैं। ये आज का हिंदू समाज है। जी हाँ, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। सुन लो, ये आज का हिंदू समाज है। क्योंकि अगर जो अच्छे हिंदू हैं वो खामोश बैठ गए हैं, उनकी खामोशी ने ऐसे घटिया तरीन हिंदू नाम को बदनाम करने वाले हुड़दंगियों को इतना मौका दे दिया है कि वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। अब इस वीडियो के नीचे ही जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो बरेली की पुलिस ने कहा, क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम के नेतृत्व में मौके पर पुलिस फोर्स द्वारा आयोजन को सकुशल संपन्न कराया गया है। वीडियो के आधार पर चिन्हितकरण करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बरेली पुलिस झूठी है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को झूठा बोलूंगा अगर बरेली पुलिस ने इनको गिरफ्तार न किया। अगर बरेली पुलिस ने इन हुड़दंगियों के घर को बिल्डोजर से न गिराया तो बरेली पुलिस झूठी है। बरेली पुलिस ईमानदार अगर है तो सिर्फ कमेंट कर खामोश न हो जाए। आपने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, अगर कोई मुसलमान गुनहगार होता है तो पुलिस सिर्फ कमेंट कर रुकती नहीं है। इधर कमेंट होता है, इधर एक्शन होता है, इधर वो मुसलमान गिरफ्तार होता है, जेल में बंद होता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। लेकिन अगर हिंदू नाम का, हिंदू धर्म का अगर कोई अपराधी होता है तो बस मामले को शांत करने के लिए यूपी पुलिस, बरेली पुलिस और इस तरह की पुलिस जो क्षेत्र की पुलिस है वो कमेंट करती है। हम मुसलमान देखकर मगनमुग्ध हो जाते हैं, हाँ पुलिस ने रिप्लाई कर दिया, अब तो कार्रवाई होगी। लेकिन क्या हमने ये देखा है कि कार्रवाई होती है? नहीं। मुसलमानों को शांत करने के लिए कमेंट कर दिया जाता है, कार्रवाई का कोई अपडेट नहीं दिया जाता है। बरेली पुलिस के एक्शन पर हम नज़र रखे हुए हैं और हम देखते हैं कितने लोगों को बरेली पुलिस गिरफ्तार करती है। वहीं संभल में भी इतनी मिलिट्री, इतनी फोर्स तैनात की गई, लेकिन उसके बावजूद आतंकवादियों ने, हुड़दंगियों ने मस्जिद के ऊपर रंग फेंका और जय श्री राम मस्जिद की दीवार पर लिख दिया। गंदे रंग से, नफरती रंग से, निजासत के रंग से मस्जिद को नापाक किया और मस्जिद को गंदा कर दिया।
और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि हिंदुओं को पता था कि संभल में हजारों की तादाद में पुलिस तैनात है और सीओ अनुज चौधरी हिंदुओं का मसीहा जो खुद होली खेल रहा है वर्दी में, वो तो मुसलमानों को कच्चा चबा जाएगा। वो तो हमारा हीरो है, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। मस्जिद पर चाहे थूक दो, चाहे शराब फेंक दो, चाहे रंग फेंक दो। इस मानसिकता से ये तस्वीर आपके सामने। ये है मस्जिद में रंग डाला गया जबरदस्ती, वीडियो के संग पूरे इसमें प्रशासन के संग। हजरात, अब मामला ये है कि हयात नगर के इलाके में जो हयात नगर पुलिस थाना पड़ता है, वहां पर पुलिस प्रशासन के पास जाकर मस्जिद की कमेटी ने एफआईआर तो की है, लेकिन याद रखिए कोई गिरफ्तारी होगी नहीं क्योंकि वो हिंदू समाज है। ठीक है, और सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में पुलिस तैनाती के बावजूद अगर हिंदू समुदाय मस्जिद पर हमला कर देता है, मस्जिद पर रंग फेंक देता है और सुकून से मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख देता है, तो इसका मतलब यह है कि शासन प्रशासन ने जानबूझकर हिंदुओं को छूट दी या प्रशासन ने इशारा किया कि ये काम कर लो, वरना अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस बात को और पक्का करने के लिए मैं एबीपी न्यूज की एक महिला पत्रकार प्रतिमा मिश्रा बेहतरीन लेवल की एंकरिंग कर रही हैं और उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऑन एयर भाजपा को एक्सपोज किया और भाजपाओं के नेताओं को एक्सपोज किया कि किस तरह से उन्होंने इस होली के रंग को नफरत के रंग में तब्दील कर दिया है। सुनिए। तो भारत की बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देश में त्योहारों पर तनाव के माहौल की करेंगे। आज होलिका दहन है, कल रंगों की होली होगी, शुक्रवार का दिन है तो जुमे की नमाज भी होगी। होली जुमा साथ होने से प्रशासन की टेंशन बढ़ी हुई है। एहतियात के तौर पर कई शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से कवर किया जा रहा है, नमाज का वक्त बदला जा रहा है, सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। यहाँ हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको भी इस बार की होली में कुछ अलग नजर आ रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इस बार होली में अबीर गुलाल वाले रंगों की जगह राजनीति के रंग ज्यादा बिखेरे जा रहे हैं? हम और आप तो सभी धर्मों के साथ मिलकर होली जुमा साथ मनाते आए हैं, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए त्योहारों पर देश में तनाव बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि त्योहारों पर इतना तनाव क्यों है? त्योहारों पर तनाव बढ़ाने वाले कुछ नए बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि इस बार की होली अलग कैसे है। आपको याद होगा पहले जब होली आती थी तब ऐसी बातें हुआ करती थी कि गुजिया बनाएंगे, पापड़ तैयार किए जाएंगे, रंगों की बात होती थी तो इस रंग का गुलाल खरीदेंगे, इस डिजाइन की पिचकारी लेंगे। इसके अलावा पानी के गुब्बारों से लेकर किसे कौन सा रंग लगाना है, अक्सर ये तमाम तरह की प्लानिंग्स होती थी। इस बार की होली में इन बातों से ज्यादा जो चर्चा चल रही है वो कुछ इस तरीके की है। होली जुमा साथ है तो माहौल बिगड़ सकता है, मस्जिदों को कवर कर रहे हैं, खतरा हो सकता है। इस बार तो घर से दूर होली खेलने में डर सा लग रहा है। इस बार हम बाहर नहीं जाएंगे, घर पर ही होली मनाएंगे। हमारे और आपके आसपास प्रतिमा मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि देश हित में पहली बार किसी ऐसी महिला पत्रकार को देख रहा हूं जिसके जबान से सच निकल रहा है। मैं प्रतिमा जी से यही कहूंगा, यही मैं आपको कहूंगा कि देखिए, एज अ यूट्यूबर और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, लोगों का प्यार हासिल करने के बाद इतना कहूंगा कि किसी से डरिएगा नहीं। नौकरी जाती है तो जाए, आपके अंदर जो स्किल है, सच बोलने की जो ललक है और जो हिम्मत है, ये आपको दूसरे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी अगर आप आ जाती हैं तो आज आप रविश कुमार जी को देख लीजिए। सच की कोई बाउंड्री नहीं होती है, झूठ के हैवान कम होते हैं,
झूठ के फरिश्ते और झूठ के राक्षस कम होते हैं, सच पसंद करने वाले सारी दुनिया में हैं। भले ही सच को देर से पसंद किया जाता है, लेकिन इस बात का गवाह मैं खुद हूं कि पसंद किया जाता है। लिहाजा प्रतिमा जी, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से पत्रकारिता करते रहिए, रज़ाग्राफी का साथ आपको आगे भी मिलता रहेगा। हजरात, इसी तरह से न्यूज़ 24 डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी सच बोल दिया है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और ज़बरदस्ती माहौल ख़राब करने की कोशिश किस तरफ से हो रही है। संभल जिले में होली त्योहार के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस साल होली और जुमा एक ही दिन पड़ने से प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गईं। एसपी ने बताया कि होली जुलूसों को शहर के सभी हिस्सों में निकाला गया। साथ ही कहा कि मस्जिदों को एहतियातन ढका गया है ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिले, वो भी होली के दिन, जिससे ये साफ समझ आता है कि इससे अमन शांति का पैगाम तो दूर, सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत ही बोया जाएगा। पहले सुनिए संभल के इस वीडियो को। कैसे मस्जिद के बगल से जब हिंदू लोग होली खेलते निकले तो उन्होंने हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगा दिए। सुना आपने, ये संभल में शांति व्यवस्था का दावा करने वाले पुलिस प्रशासन के लिए क्या सवाल नहीं है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जिसमें मस्जिद के सामने बैठकर लोग गाना गा रहे हैं, होली खेले रघुवीरा संभल में। अब आप खुद सोचिए, होली के नाम पर जो हरकत संभल में हो रही है वो कहां तक सही है। पहले तो मस्जिद को ढका गया और अब मस्जिद के सामने मजहबी नारे लगाने का क्या मतलब। देखिए, त्योहार चाहे किसी मजहब का हो और फिर मजहब भी चाहे जो भी हो, नफरत बांटना तो सिखाता नहीं। संभल में एक और पुलिस प्रशासन अलर्ट होने का दावा कर रही है, दूसरी ओर मस्जिद के सामने हुड़दंग कैमरे में कैद हो रहा है। अब कहाँ है पुलिस? क्या पुलिस को इन्हें रोकना नहीं चाहिए था? होली मनाना सही है, जश्न मनाना सही है, लेकिन समाज में नफरत बांटना न कभी सही था और न कभी होगा। अब हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो ऐसे चैनल हैं जिनका ज़मीर जागा है, जो कुछ तो सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अब ये सबूत दे दिया मैंने, रेफरेंस दे दिया कि अब बड़े बड़े मीडिया चैनल्स भी थक चुके हैं इनके झूठे प्रोपेगेंडे को चलाकर। और आज जो हिंदूवादी संगठनों का प्रोपेगेंडा है और इन हिंदू नेताओं का दोगलापन है और जो इनका दंगा फैलाने का षड्यंत्र है, अब ये मीडिया के कुछ लोग खोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सबूत मैं आपको और दिखाता हूं कि नफरत का रंग किसे कहते हैं। अब देखिए, अलीगढ़ के अंदर भी पूरी तरह से हिंदू समुदाय ने दंगा भड़काने की कोशिश की है। पुलिस प्रशासन के सामने आतंकवादियों को नारे लगाते हुए देखा गया। कॉपीराइट का मसला है, इसलिए मैं आपको अलग से सुना नहीं सकता। यहाँ पर नारा चलाया जा रहा था, डीजे पर गाना बजाया जा रहा था कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, हिंदू हैं हम, मथुरा भी सजाएंगे। और मस्जिद की तरफ आपत्तिजनक इशारे किए जा रहे थे। अब यहाँ पर अलीगढ़ की पुलिस अंधी बहरी हो जाएगी और इनको पहचान नहीं पाएगी। HD क्वालिटी में फुटेज मौजूद है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस इनको पहचानेगी नहीं। इनके घर पर बिल्डोजर तो छोड़िए, इनकी गिरफ्तारी तक नहीं होगी, क्योंकि ये सब योगी आदित्यनाथ जी का ही फैलाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी बजाय लोगों को समझाने के, सबको मिलकर लेकर चलने वाले बयान देने के बजाय ये इन्हीं को समर्थन देते हैं और मुसलमानों को धमकाते हैं। तो फिर ग्राउंड पर, जमीन पर होगा क्या? यही जो हो रहा है। एक पूरा का पूरा समुदाय पूरी तरह से दोगला और गुंडा और आतंकी हो चुका है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, IIMT मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, जिसमें मुसलमान छात्र खुले में गार्डन में नमाज पढ़ रहे थे। तो FIR कर दिया गया। हिंदुओं के ईमान डोल गए, वो खतरे में आ गए। 2 रकत नमाज से जिनका धर्म खतरे में पड़ जाए
वो कद्दू के मजबूत होंगे। सरकार उनकी, सत्ता उनकी, राष्ट्रपति उनका, प्रधानमंत्री उनका, विदेश मंत्री उनका, रक्षा मंत्री उनका, सारे नेता उनके, अभिनेता उनके, हर चीज उनकी। उसके बाद भी अगर मुसलमान से डर लग रहा है तो मुगल का नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाप हैं हम। हजरात, यही हकीकत है। इस वीडियो को देख लिया ना आपने, अब दोगलापन आपको दिखाता हूं। और ये तस्वीर अब देखिए, ये देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं ने, छात्रों ने खुले में खेली होली। पहली बार परमिशन दी गई है, क्योंकि पहली बार ही परमिशन मांगने का प्रोपेगेंडा किया गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब ये दोनों तस्वीर साथ देख लीजिए। ये वो समुदाय है जो AMU के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो होली खेल रहा है। इसी समुदाय को यहाँ दिक्कत थी कि दूसरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मुसलमान लड़के नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद गंदगी फैला रहे हैं, खुद नजासत फैला रहे हैं, खुद हुड़दंग मचा रहे हैं। शांति से, यानी अगर आप टेक्निकली देखें तो नमाज में शोर शराबा नहीं होता, होली में ये सब होता है। नमाज में ये शैतानियां नहीं होती हैं। शैतान अलग दिख रहा है, लाल पीला नीला हरा गुलाबी, और वेल डिसिप्लिन तरीके से नमाज शांति से पढ़ी जाती है। अंग्रेज भी इस देख को समझ रहे हैं। कोई कुत्ता भी देखकर भौंक देगा भीड़ पर। कौन सी भीड़ पर भौंकेगा? जाहिर सी बात है, जो चुपचाप बैठे और नमाज पढ़ रहे हैं उन पर तो नहीं। जो लाल पीले नीले हरे गुलाबी सतरंगी हैं उन पर ही तो कुत्ता भौंकेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यही है दोगलापन। होली का गंदा रंग हिंदू लोगों ने ही गंदा किया है। अब एक लड़की खुद अपने मुंह से बता रही है, पूरा व्लॉग उनका सामने है। बेचारी बहन हमारी बता रही है कि भैया बहुत बुरा हाल होली में होता है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया जाता है, जबरदस्ती उनके प्राइवेट पार्ट पर रंग डाला जाता है, उनको परेशान। मतलब मैं क्या ही बोलूं, इनको हमारी बहन बेटियों की फिक्र होती है। अरे हलाला, अरे नियोग से पैदावार झुंड। ये देखो तुम्हारी बहन होली में। बट अब ये रह गया है राइट नाउ, ब्रश की होली में लड़कियों को टारगेट करना। इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं रही। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ। खेलने आई हुई लड़के मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है। आप देखो यहाँ का बिहेवियर। चंदन दोनों भैया, लड़कियां निकल रही, नंबर दे दो मुझे, फूफा घर पे है, वहाँ पे आ जाओ। शेम होनी हो यार। लोग लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है, उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे हैं कि तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना। रात में लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, जिस्ट की एक लड़की महिला पत्रकार ब्रश की होली तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो ही गई है, रिपोर्टिंग करने गई थी। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान उनके साथ जो बदतमीजी हुई है, जिस तरह से वो असहज हुई हैं। देखिए, होली का त्यौहार, सीधी बात ये है, कुछ झटुल्लों के लिए लड़कियों को छूने का बहाना होती है। ये तमाम हिंदू जानते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं। अब इस हिंदू लड़की को ही देख लीजिए, कितनी सेफ है। एक सेकंड, आपने अभी तक रंग लगाने से पहले किसी से पूछा है? नहीं मैम। आपको नहीं लगता कि एक बार पूछ लेना चाहिए कि होली पे आपके रंग लगा दें क्या? ये प्रेम का त्योहार है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ पे इस रंग को देखने आई होंगी, वो असहज हो सकती हैं इससे। ये प्रेम की है, प्रेम की होली है। यहाँ पे हर बार, इस बार नहीं, हर बार से यही होता है। ये पारंपरिक है और सबको कलर लगा सकते हैं। हैप्पी होली। माना कि प्रेम का त्योहार है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस त्योहार के रंग में असहज हो रही हैं। मेरे हाथ में ये माइक है, शायद मैं अपनी प्रेजेंस उनसे थोड़ा सा अलग दर्ज करवा सकती हूँ, लेकिन जो इस रंग को, इस उत्सव को अपने यहाँ होने से एक्सपीरियंस करने आई, या जो अकेली आई, जिसे बरसाने की होली या नंदगांव की होली या ब्रज की होली का रूप देखना है, उत्सव देखना है, वो आपकी आजादी की वजह से असहज ना हो। सिर्फ इतनी सी बात है। तो जैसे अगर आपके साथ आपकी साथी आएगी, आपकी बहन आएगी, आपकी माँ भी आ सकती है, तो जैसे आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे वैसे ही आप अपनी।
ऐसे ही आप अपनी बाकी की जो साथ में आपकी महिलाएं हैं, आसपास चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, आपकी थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें प्रोटेक्टेड फील कर पाए। मैं अक्सर बार बार ये बात कहता हूं कि कोई भी धर्म हो, हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, हुड़दंगबाज हर जगह होते हैं। लेकिन अगर बात मेरे मुसलमान भाइयों की करें तो आज के हालात ऐसे हैं कि मुसलमान हुड़दंग नहीं मचाते, अभी भी कुछ हैं, लेकिन ऐसा उनके साथ कर दिया जाता है, बिल्डोज़र चला दिया जाता है, अब तो गोली मार दी जाती है, उसके अलावा माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह की कार्रवाइयाँ एक तरफा कर कर के मुसलमानों को इतना दबा दिया गया है कि मुसलमान आपस में तो लड़ लेगा। अभी देखिए, मैंने आज की एक वीडियो में बताया है और कल के वीडियो में मैंने एक बताया था जिसमें मैंने इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला जो बताया था, और ख़ासकर मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने ये बात बताई है कि मुझे हमारे हिंदू भाइयों से, बजरंग दल से, इन लोगों से ख़तरा नहीं है, मुझे अपने ही लोगों से ख़तरा है। क्योंकि एक टाइम के लिए अगर मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ बोल रहा हूँ, जो भी आपत्तिजनक वो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो कुछ करें न करें, लेकिन यहाँ मुसलमान आपस में, जैसे मेरी कोई बात, मेरा कोई सच किसी मुसलमान को पसंद नहीं आया, ख़ासकर अभी वो पसंद नहीं आ रहा सीरिया वाला मामला, कि सीरिया में जिस तरह से जोलानी को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुट्ठी भर लोग, उनको पसंद नहीं आ रहा, तो वो मुझे काफिर भी कहना शुरू कर दिए हैं कि काफिर है, ये रज़ा भाई काफिर है, ये कुत्ता है, गाली गलौज कर रहे हैं। अब ये जो मुझे गाली बकने वाले मुसलमान हैं ना, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये कभी सामने दूसरे तरफ से जो हम पर हमले हो रहे हैं या सरकार जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रही है उस पर दो लफ्ज़ बोल सके। ये आपस में ही बदमाश बनते हैं, आपस के ही बदमाश, बाहर का कोई, मतलब आप समझो इस चीज़ को, हम आपस में लड़ लेंगे। ये एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ कि अगर एक मुसलमान की स्कूटी एक मुसलमान की साइकिल से लड़ जाए तो दोनों लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे एकदम। दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि अगर सामने से कोई हिंदू व्यक्ति है और मुसलमान की साइकिल से उसका टक्कर हो जाए या मुसलमान से उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ मुसलमान अगर सही भी होगा ना, तो बेचारा चुपचाप वहाँ से मुंह दबा के निकल लेगा कि चल छोड़ जाते, बात बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मुसलमान मुसलमान से भिड़ता है तो भाई साहब गोलियां तक चलने की नौबत आती है। ये सच्चाई है, इसको आप मानेंगे तब भी अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तब भी अच्छी बात है, सच नहीं बदलेगा उससे। अब आपके सामने ये तस्वीर देखिए, हुड़दंगी की बात हो रही है, तो देखिए अब जो दूसरी तरफ जो हुड़दंगकारी हैं, ये यूपी का वीडियो है। रैली निकल रही थी जिला शाहजहांपुर यूपी में, लाट साहब का जुलूस निकल रहा था। बवाल ये हुआ कि पुलिस वालों के ऊपर इन संस्कारी रंगबाजों ने, रंग खेलने वालों ने पत्थरबाजी कर दी बिना बात के। अब जो कौम मुसलमानों को पत्थरबाज कहती है, उसी कौम ने वर्दी वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद जो लाठी चार्ज करके पुलिस ने इनका नशा उतारा है वो आप देख ही रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि होली एक खूबसूरत और एक प्यारा त्यौहार है। हर धर्म के लिए अपना अपना त्यौहार बड़ा प्यारा होता है, भले ही जैसा भी हो। ये मजहबी त्यौहार हमेशा से मनाया जाता रहा है और हिंदू मुसलमानों ने मिलकर मनाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज इस कलयुग में, ये तमाम मेरे हिंदू भाई भी मानेंगे, इस कलयुग में शैतान हावी हो चुका है। अब होली वैसे नहीं मनाई जाती जैसे मनाई जाया करती थी, बिना गंदगी के। मुसलमानों पर टिप्पणी करने से पहले मैं तमाम अपने आण भक्तों से गुजारिश करूंगा कि देखो, कुछ भी बोलने से पहले अपने घटिया और गंदे गिरेबान में झांको। हमारे यहाँ मुसलमान बहनों पर कि तुम तो अपनी बहन के साथ ये कर लेते हो, अपनी भाभी के साथ, हाँ हम ये कर लेते हैं, और तुम होली पर करते हो, तुम होली पर करते हो, हम पे तो इल्ज़ाम है, लेकिन तुम अपनी सालियों के साथ, अपनी भाभीयों के साथ क्या करते हो ये देख लो। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन है तो होली का ही, लेकिन ट्विटर पर, एक्स पर ये ट्रेंड कर रही है वीडियो। फोटो बनाए, फोटो खींचे जल्दी जल्दी।
हो गया। अब वीडियो शुरू। रेडी? वीडियो 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 वीडियो। हाँ वीडियो बन रहा है। प्लीज ऐसे मत लगिए ना, मत लगिए ना। नहीं हो गया छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन गंदे रंगों की वजह से, रंग अच्छे हैं लेकिन रंग की तासीर ये घटियापन और नंगेपन से बदल देते हैं और पूरी दुनिया में अब डंका बेहतरीन लेवल का इन लोगों का बज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम मुसलमान हैं। हमारे यहाँ ऐसे बटन खोल के औरत के छाती में, उसके सीने में ऐसे जाकर रंग नहीं लगाते हैं। हिंदू महिलाओं के बयान दिखा चुका हूँ आपको, जो कह रहे हैं कि ये हो रहा है, होली के नाम पर ये सब किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो विदेशी भारत में हैं उनका भी वीडियो वायरल हुआ है। वो बेचारी अंग्रेज महिला व्लॉग बना रही है और अपने मुंह से बता रही है कि मेरे बट पर हाथ लगाया जा रहा है, मेरे बूब्स पर हाथ लगाया जा रहा है। अब वो बेचारे यहाँ आए हुए हैं, वो मेहमान हैं, यहाँ की भाषा जानते नहीं हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर दर्द बयान कर रही वो लड़की है। अंग्रेज़ों को तो हमने 2.5 से 3 मिनट की फिल्मों में देखा होता है और इन अंधभक्तों ने तो सारा दिन यही देखना होता है। आहा ओहो। तो ये हर अंग्रेज़ को वही सोचते हैं कि वो 1.5 मिनट 30 सेकंड वाला जो वीडियो होता है, ये सारे अंग्रेज वही होते हैं। अब उस मानसिकता से ये उनके साथ होली खेलेंगे तो क्या करेंगे? खुद एक एक शब्द सुनिएगा, ट्रांसलेट करने बैठा नहीं हूँ, आप खुद समझदार हैं। सुनिए ये लड़की क्या कह रही है। विदेश I'm with a big group of about 10 of us, most of them boys. Someone just came up to me, put paint on one side of my face and grabbed my boob really hard with the other hand. And I haven't even made it down the street yet. It's not about being told to stay indoors that I should listen. I'm with a big group of foreigners, so many of us, so I should be fine. It's lovely. So far we're saying it's the best by any means. Don't go outside if you're a female and you're by yourself. That's just standard. I went out because I was with a lot of guys and I knew that they'd be able to look after me, or I wouldn't have gone out if that wasn't the case. After that one guy grabbed my boob, and like it wasn't even a boob grab. He put his arm around me and twisted my nipples so hard that it wasn't even like he was trying not to be noticed. Like, he was trying to hurt me. That's what I'm surprised about. I shouted at him, the guys got him away, and then after that, the guys really surrounded me, really protected me. And I only had one other guy who grabbed my boob. I shouldn't even be saying one, it was only one other guy, because one is too many. But हजरात, वहीं नफरत फैलाने वालों को मोदी खुद अपना साथ देते हैं, योगी अपना साथ देते हैं। आपको हैरानी होगी, संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी को पूरी तरह से जब सीएम साहब का समर्थन मिल गया, तो बताइए आगे वो मुसलमानों के खिलाफ बयान क्यों नहीं देगा। उसने खासकर उस वीडियो को रील में कन्वर्ट किया और ये है उनका अकाउंट। उन्होंने स्पेशली, अनुज चौधरी जी ने स्पेशली वो रील बनाकर हीरोगिरी में उस रील को डाला जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। लेकिन इसमें जो लोग उसने मेंशन किए हैं, जिनके साथ उसने कोलैब किया है, उनके नाम बड़े हैरान करने वाले हैं, जिससे आप समझ सकते हैं और आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। हरिहर मंदिर संभल का जो ऑफिशियल पेज है, यानी जो मस्जिद तोड़कर बनाने की जिस मंदिर की बात की जा रही है, उसके ऑफिशियल पेज के साथ इन्होंने कोलैब किया है। बाकी वो जो हैं हेल्प विद हरी और हरिभान सिंह, ये तमाम वो लोग हैं जिनके साथ इन्होंने कोलैब किया है, हाथ मिलाया है इंस्टाग्राम पर, जो संभल में मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं और जिनका मकसद है मस्जिद को तोड़ना। ऐसे संगठन के साथ आप देखिए, संभल के सीईओ साहब इतने करीब हैं, तो जो सोशल मीडिया पर खुले खुले उनके साथ हैं, तो पीठ पीछे अंदर टेबल के नीचे कितने वो साथ होंगे, ये सोचने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से तमाम नफरत के चिंटुओं को मोदी जी का भी साथ है। अभी कुछ दिन पहले
वो बागेश्वर धाम वाले बाबा के एक बड़े प्रोग्राम में मोदी जी पहुंचे, भाजपा के बड़े बड़े लोग पहुंचे, और वो शख्स सोशल मीडिया पर, एक्स पर और तमाम जगह क्या पोस्ट कर रहा है आपके सामने है। ऑफिशियल पोस्ट है, बागेश्वर बाबा देशवासियों ध्यान दें, अब्दुल का करें बाइकॉट, सनातनियों का करें स्वागत, अब की खरीदारी सिर्फ अपने से, हैशटैग होली पर खरीद अपनों से। अब ये मुसलमान एक नंबर का पागल है, मुसलमान बेगैरत है, और मुसलमान से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं कि वो हमारा बाइकॉट करें और हम ईद पर शॉपिंग उनकी दुकान से करें। हमारी घर की औरतें बेवकूफ़ एक नंबर की, वो वहाँ जाकर, यहाँ मुसलमानों को काटने की बात हो रही है, हमें मिटाने की बात हो रही है, इस्लाम को गाली बकी जा रही है, पैगंबर का मजाक उड़ाया जा रहा है, और हम इतने बेहुदा, हम इतने बेगैरत, हमारी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें मारकर हमारी मौत का इल्जाम हम पर लगाकर, हमारा बाइकॉट करके हमारे ही सर पर इल्जाम लगा रहे हैं और हमारा बाइकॉट कर रहे हैं। और हमारे घर की औरतें, अभी देखिए ईद की शॉपिंग चल रही है, हिंदू दुकानों में हम क्यों जाएं भाई? अबे भाई वो खुल्ला जो बात कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का बाइकॉट करो, तो मुसलमान उनकी दुकान पर क्यों खड़ा है? क्या मुसलमान सब्जी वाला नहीं? क्या मुसलमान दूध वाला नहीं? क्या मुसलमान किराने वाला नहीं? क्या मुसलमान दुकानदार नहीं? आप कहीं भी जाओगे, हर फील्ड में हमारा मुसलमान मौजूद है। थोड़ी मेहनत कर लो, तुम्हारे टेटुए दबा रहे हैं वो, और खुले में तुम्हें गाली बक रहे हैं, तुम्हारा ज़मीर फिर भी नहीं हिल रहा है। मुसलमान मुर्दा हो चुका है, बेगैरती की नींद में सोया हुआ है। मैं खुल्ला कह रहा हूं, जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप करो। हमने ठेका लिया हुआ है क्या कि हाँ तुम हमें जलाओगे, हम तुम पर पानी डालेंगे, तुम मस्जिद तोड़ोगे, हम तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे, तुम मस्जिद पर रंग फेंकोगे, तुम मस्जिद की दीवार तोड़ोगे, तुम मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ोगे, और हम कहेंगे हाँ जी बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो गंगा जमुना तहजीब वाले हैं, हम तो साथ मिलकर ये करेंगे वो। अरे भाई वो बाइकॉट कर रहे हैं, तुम्हारा ठेका लिया है, डर है तुम्हारा भाई। अगर कोई मुसलमान आज के दौर में पिटने के बाद, जलील होने के बाद, मस्जिदें तुड़वाने के बाद, सारे जुल्म देखने के बाद भी अगर वो कह रहा नहीं हम ये सब उसका डर है भाई। ये वैसे भी मार रहे हैं, ऐसे भी मार देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुमसे ये वफादारी करेंगे? ज़ॉम्बी दिमाग से नहीं सोचते। ज़ॉम्बी जो होते हैं, जो हैवान होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता है, उनके पास दिल नहीं होता है, वो हैवान होते हैं। उनकी हैवानियत की मिसाल बहुत आपके सामने है, लेकिन फिर भी बिना कुछ आगे बोले इतना ही कहूँगा, जैसा वो अपनों को बोल रहे हैं वैसा आप अपनों के साथ सोचिए। यानी अगर वो हमारा बाइकॉट कर रहे हैं तो हम उनका बाइकॉट क्यों ना करें भाई? इल्जाम लगा देते हैं हम पर। आड़ भक्तों, अपने बाप पर इल्जाम लगाते हो। मुसलमान गद्दार नहीं होता। आज गद्दारों की सबसे लंबी फेरिस्त तुम्हारी है। अभी इसी हफ्ते इतने सारे हिंदू गद्दार पकड़े गए हैं कि क्या ही बताऊं। एक और गद्दार पकड़ा गया है जो पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। तमाम मुसलमानों से अनुरोध है कि इस सनातनी को इतना शेयर करो कि तमाम सनातनियों को शर्मिंदगी हो और कम से कम इस्लाम को गरियाना बंद करें। यह देख लीजिए, यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में रविंदर कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। FIR डिटेल आपके सामने है, साथ में उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। यूपी की ATS ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान का ये जासूस है, रविंदर कुमार है। कुमार इसकी जात है। कुमार आप देख रहे हैं हिंदू है। अब इसके अलावा मैं क्या कहूं, लेकिन इल्जाम मीम बना बना कर लगाया जाता कि मुसलमान ये करते हैं। ना, मुसलमान वफादार था, वफादार है। बात अगर मुगलों की करते हो, जिस मुगल बादशाह की बात करते हो कि उन्होंने शिवाजी के साथ ये किया, फलाना के साथ ये किया, तो उस मुगल के साथ तुम्हारे हिंदू राजा ही गद्दारी किए थे तुम्हारे साथ। अगर डिटेल बताने पर आया तो तमाम छेद बंद करके भागते हुए नजर आओगे और रास्ता हाथ नहीं आएगा। अरे औरंगजेब मर गया, मिट गया, कुछ भी हो गया, औरंगजेब पर चीख रहे हो। औरंगजेब की आत्मा कितने साल पहले मर गई।
लेकिन अब उसकी आत्मा भटकती हुई घूम रही है अंध भक्तों के दिमाग पर, और ये घुमा रही है भाजपा। इस बात पर बहुत बेहतरीन तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुलासा किया है। तमाम अंध भक्तों के अभी से छेद टाइट हो जाएंगे। देखिए, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूं कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और यही है मोदी सरकार। आज हालत यह, कोरोना होता है तो हिंदू मुसलमान, तबलीग की जमात, फलाना ढिकड़ा, केवल 3 साल तक वो हिंदू मुसलमान के रूप में ज्यादा देखा गया। आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से, और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा उसको भुलवा देती। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं, लेकिन वो 30 लोग जो मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसकी लिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता चलती है। 100 से ज्यादा लोग यहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मर जाते हैं, 18 डिक्लेयर होते हैं, उन 18 की भी लिस्ट नहीं, क्योंकि समाधान एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हजरात मोहतरम, इसी के साथ नेशनल प्राइम टाइम का यही खात्मा। थोड़ा थोड़ा करके अंध भक्तों की नफरत मिटाएंगे ना यार, ऐसे थोड़ी ना है, धीरे धीरे करके, वो मलाई लगा के, मक्खन लगा के, देसी घी लगा के। तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।